नासिर जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा है, अब जाकर उसको इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि उसने क्या खोया और क्या पाया। जिस पैसे के पीछे वो सारी ज़िंदगी भागता रहा, वही पैसा सिर्फ़ अब उसकी ज़रूरत बन के रह गया है। इसके अलावा उसकी तकलीफ़ ने मज़ीद उसका इज़ाफ़ा कर दिया है। अब हुस्ना भी उसका साथ देने से इनकार कर रही है और कह रही है कि मैं तुम्हारे जैसे इस ये गलीज़ शख़्स का कोई भी यानी कि तुम्हारे पास नहीं रह सकती हूँ और ना ही ख्याल रख सकती हूँ। मेरे दिल से हर चीज़ उतर चुकी है और हकीकत यही है कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगी। इसको सुनकर वो कहता है कि तुम मुझे इस हाल में कैसे छोड़ सकती हो। आगे से उसने कहती है कि तुम इसी काबिल हो कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया जाए। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया। तुम्हारा यकीन करके तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब जाकर नासिर को इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो चुका है और नासिर जो है वो जाता है और कहता है कि मैं हरीम से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि मैं उससे माफ़ी मांगूँ ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। मेरे दिल पे जो बोझ है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उससे माफ़ी मांगने पर ही हल्का होने वाला है। वैसे मुझे अज़ियत ही रहेगी। आगे से उसकी माँ कहती है कि बेटा तुमने आखिर ऐसा क्या काम कर दिया है कि तुम्हारे दिल पे बोझ उतरने का नाम नहीं ले रहा। आगे से हुस्ना उसको सारा कुछ बता देती है और कहती है जी ये है आपके बेटे की तरबियत जो आपने की है, जो सामने आ रही है। काश आप उसकी थोड़ी सी तरबियत कर लेती तो सब कुछ ठीक हो जाता। ऐसा कभी भी ना होता जो हो रहा है। वो आगे से कहती है कि तुम कैसी फजूल बकवास कर रही हो, कैसी बातें बना रही हो मेरे बेटे के बारे में। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। लेकिन जी ऐसा तो है। इसलिए अब देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ खुद चलूँगी और जाकर माफ़ी मांगूँगी ताकि मेरे दिल को भी तसल्ली हो जाए और मुझे यकीन है कि मैं जाकर गिड़गिड़ा कर उनसे माफ़ी मांगूँगी तो हरीम मुझे ज़रूर माफ़ कर देगी। मुझे इस चीज़ का बेहद अफ़सोस है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेरी तरबियत में आखिर कहाँ कमी रह गई थी। हुस्ना उसको बातें सुनाती है और कहती है कि आपकी तरबियत में ही कमी थी, शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ है। अब जाकर आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि कमी किधर थी, कमी इधर ही थी। और हुस्ना जो है जैसे ही पता चलता है नासिर की माँ को कि हर चीज़ उसने अपने नाम करवा ली है, घर अब उसका है, तो जैसे ही उस पर गुस्सा करने लगती है, उसको कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम्हें तो मेरे बेटे का एहसास तक नहीं है, तुम उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। आगे से वो उसको कहती है कि मैं नहीं, अब आप लोग इस घर से जाएंगे क्योंकि ये घर मेरे नाम है और आपका बेटा ठहरा यानी कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है मेरे बारे में। ये घर उसने खुद मेरे नाम कर दिया है, इसलिए मुझे आइंदा से घर की धमकी मत दीजिएगा। ये घर मेरा है और मैं ही इधर रहूँगी। ये बातें सुनकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर मेरा बेटा इतनी कमकली कैसे कर सकता है, कैसे किसी के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। उसने इतनी कमकली की कि घर ही इस नागिन के नाम कर दिया। शदीद गुस्से में आ जाती है उसकी माँ और कहती है कि काश मैं हरीम को ही इस घर में ले आती। मुझे तो इतना शदीद अफसोस है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने तो हीरा खो दिया। आगे से उसना कहती है कि आप लोग इस काबिल नहीं थे कि हरीम जैसी लड़की इस घर में आती, इसलिए बेहतर यही है कि ये ख्वाब सजाने छोड़ दें और इन बातों को अपने जहन से निकाल दें क्योंकि ऐसा तो होने वाला नहीं है और ना ही हो सकता है। पहले अपने बेटे की तरफ देखिए कि वो क्या गुल खिला रहा है और क्या कर रहा है। आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब उसकी शादी की बातें छोड़ दे और जाकर उसका पहले इलाज करवाए। जो कुछ उसने किया है वो आज भुगत रहा है और सबको ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि उसने क्या किया है और क्या नहीं किया है। लाइबा दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि वो फाइज और हरीम को मिलाकर ही दम लेगी क्योंकि वो जानती है कि अगर ऐसा ना किया तो उसकी सारी ज़िंदगी दांव पर लग सकती है, बल्कि लग चुकी है। और ये सब कुछ इस वजह से ही हुआ है क्योंकि उसकी माँ ने सबकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी और वो समझती है कि ये उस चीज़ की ही सज़ा है। लेकिन उसकी माँ अभी तक ये समझने का नाम ही नहीं ले रही और अभी तक वो यही कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी हरीम और फाइज एक नहीं हो सकते। ये ज़िद उसने ठान के रख ली है। अगर अब देखेंगे कि लाइबा जो है जैसा कि कहती है हरीम को कि मैं यही चाहती हूँ, लेकिन हरीम कहती है कि मैंने सब कुछ अपने खुदा पे छोड़
दिया है। मुझे किसी बात से कोई कर्ज़, कोई लेना-देना नहीं है। मैं नहीं जानती कि क्या होने वाला है, लेकिन जो होगा बेहतर ही होगा। वो उसको ऐसा कह के बंद कर देती है फ़ोन, लेकिन वो बार-बार वकास जो है कॉल करके हरीम को परेशान कर रहा है और उसको कहता है कि मेरी लाइबा से बात करवाओ। मैं लाइबा से माफ़ी माँगना चाहता हूँ। इसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात तो करवा दूँ, लेकिन ऐसा ना हो कल को फिर तुम उसका दिल तोड़ो और यहाँ से चले जाओ। मैं ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। आगे से आप देखेंगे कि वकास उसको कहता है कि उन लोगों ने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके दिल में उन लोगों के लिए इतनी मोहब्बत है, तो आप कितनी अच्छी हैं, लेकिन उन लोगों ने आपको पहचाना ही नहीं। ये सब बातें सुनकर हरीम कहती है कि ये हमारा आपस का मामला था, लेकिन बात कोई और सुलझाने वाली है। उसको सुलझाना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और तुम्हें चाहिए कि तुम जाकर उससे माफ़ी माँगो और जो कुछ किया था उसको ठीक कर दो। आगे से आप देखेंगे कि वकास की ये सारी बातें बताती है लाइबा को और लाइबा को कहती है कि तुमसे मिलना चाह रहा है वकास, और कहता है कि मैं सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। लाइबा जो है वो कहती है हाँ ठीक है, मैं इस चीज़ की हामी भरती हूँ, ऐसा ही करना चाहिए। जैसे ही आप देखेंगे कि दोनों मिलते हैं तो काफ़ी फड्डे क्रिएट होते हैं। वो उसको कहती है कि आखिर क्या वजह थी कि तुमने ऐसा किया? एक पल में तुमने अपनी माँ के कहने पे हर चीज़ ख़त्म कर दी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से वो कहता है कि मैं इस गलती का कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ और सब कुछ ठीक कर दूँगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो उसको काफ़ी तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इस बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उसका ज़ख्म जो है नासिर का दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होता जा रहा है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। हुस्ना तो जैसे जान चुकी है। वो उसको कहती है कि असल वजह ये है कि तुमने जो बीज बोया था आज वही काट रहे हो। तुमने जो कुछ किया था हरीम के साथ, ये सब कुछ तुम्हारे आगे आ रही हैं। काश तुम्हें इन बातों की समझ आ जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। मुझे यकीन है कि अभी भी तुम सब कुछ ठीक कर लोगे। सबको जाकर बताओ हरीम की हकीकत कि हरीम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर जाकर तुम्हारा दिल का बोझ जो है वो हल्का हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं होने वाला है। जिसको सुनकर वो आप देखेंगे कि नासिर कहता है हाँ ये बात तो है, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब सारी चीज़ें खोल कर सामने ले आऊँ, क्योंकि मैं भी इस तकलीफ़ से तंग आ चुका हूँ और मुझे यकीन है कि ये सारा कुछ इसी बात का नतीजा है कि जो कुछ मैंने किया है, और आज मुझे इस चीज़ का एहसास भी हो रहा है। मैं जाकर सारी बात बताऊंगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अपनी जान पर खेल कर ये सब कुछ बता दूंगा। आगे से उसना बहुत खुश होती है और कहती है हाँ तुम्हें ऐसा ही करना है, क्योंकि वो अब चाहती है कि ये सारे जो उस पे स्यापे पड़ चुके हैं वो ख़त्म हो जाएं। वो भी तंग आ चुकी है इन लोगों से, क्योंकि जब कि वो आई है इस घर में उसको सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ें ही मिली है। तकलीफ़ों के अलावा उस लड़की ने कुछ भी यहाँ पे नहीं झेला है। इसलिए अब वो चाहती है कि बस ये इंसान भी माफ़ी मांग ले ताकि इसको भी कुछ सुकून की मौत आ सके। ये बात वो उसको बार बार समझाने की कोशिश भी कर रही है।